Good morning, students. In previous class, I teach you the chapter Prahelika about puzzle. Prahelika means puzzle. You know, I teach you that day, and if you remember, and one or two or three, how many Prahelika I teach you that day? So rest is today. I will teach and complete. प्रहेलिका जो आप लोग एक दूसरे को खेल खेल में भी पूछते हो, समझाते हो, बुझाते हो, जो हम लोग तोड़ मरोड़ के उसका मीनिंग ऐसा कि लगाया जाता है कि अरे ये क्या, जैसे कि मान लो वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज है, ये भी नहीं है, हार्ड लग रहा है। तो जैसे दूसरा सुनो, जैसे त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। तो त्रिनेत्रधारी क्या है? त्रिनेत्र बोलते हैं, त्रि मतलब थ्री, नेत्र मतलब आई, तो धारी मतलब धारण करना। जिन तीन नेत्र को धारण किए हुए कौन है? तीन नेत्र वाले। यू नो हु इज? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान के पास तीन नेत्र है, त्रिनेत्रधारी उनका एक नाम है। एंड शूलपाणी, शूलपाणी मतलब शूल मतलब त्रिशूल, ट्रिडेंट, एंड पाणी मीन्स हैंड, हाथ। तो जिनके हाथ में त्रिशूल है, वन हु कीप द ट्रिडेंट इन हिज हैंड, हु इज? शंकर भगवान। सो in this sentence says that त्रिनेत्रधारी, he is, वो तीन आंख वाले हैं, बट नॉट शूलपाणी, वो जो है शूलपाणी नहीं है, मीन्स शंकर भगवान नहीं है। तो ऐसे इसका अर्थ निकलता है कि क्या है, तीन नेत्र है जिसमें, और बट वो शंकर भगवान नहीं है। वृक्ष के आगे ऊपर में बैठते हैं, वृक्ष जो है लंबा, उसके ऊपर रहते हैं, परंतु वो पक्षी राज भी नहीं है। जो पक्षी राज होता है, जैसे ईगल है, ये सबको आप देखोगे नीचे छोटी चिड़िया आती है। ईगल को देखा है कभी? शायद ही कभी देखा होगा। तो ये ऊंचे उड़ान करते हैं, और ऊंचाइयों में अगर लंबा पेड़ है तो उस पर बैठेंगे या ऊपर से ही देखते हैं। तो वो पक्षी राज भी नहीं है, और जो है वृक्षाग्रवासी है। He lives on the top of tree, जो लंबा टॉप ऑफ ट्री, टॉप जो लंबे वृक्ष है उनके टॉप पे वो रहता है। और बट वो न पक्षी है, और उनके त्रिनेत्र भी हैं, बट नहीं वो शंकर भगवान है। और तो ये है क्या? तो इसका आंसर, इसको आदमी थिंक करता है कि अरे ये क्या है, क्या है, यही समझना है। दिस इज द कॉल्ड पजल। ये पजल है जो उलझा हुआ है कि अरे ऐसी क्या चीज है। तब हम लोग उसको माइंड में लाते हैं कि ओह अच्छा ये है। राइट, द आंसर इज, वी फाइंड द आंसर। व्हाट इज इट? इट इज द कोकोनट, नारियल। नारियल जो है लंबे वृक्ष के सबसे टॉप में रहता है, पतला सा वो होता है, उसका तना, वो जड़, तना, एंड स्टेम इज लाइक लॉन्ग, एंड द नारियल जो कोकोनट होता है एकदम टॉप पे होता है, बट वो पक्षी भी नहीं है, टॉप पे है बट पक्षी नहीं है। त्रिनेत्र, आपने नारियल को छीला होगा तो देखा होगा उसमें तीन ऐसे बिंदु होते हैं, आईज, लाइक आईज। सो सेड दैट त्रिनेत्रधारी, बट नॉट इज द शंकर भगवान, शूलपाणी। तो इट इज नारियल, इसका आंसर कोकोनट हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी का नाम है पजल। पजल इसी को बोलते हैं जिसको कि समझते हैं हम लोग। तो हियर रिटन सम वेरी इजी पजल फॉर यू इन क्लास 6। मम कंठः नीलः वर्षा काले अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम कः? मम कंठः नीला, कंठा मीन्स neck, नीला means blue, my neck is blue. वर्षा काले अहम नृत्यामि, I dance in rainy season. मम पुच्छम अतीव सुंदर, my tail is, my feather is so beautiful.
वर्षा काल में कौन है जो डांस करता है, उसका जो फीदर या पूंछ है बहुत सुंदर लगता है और उसके कंठ भी नीले हैं। तो ऐसे क्या है, सोच 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 के तो आंसर मिला द पीकॉक। मयूर जो होते हैं, मयूर वो वर्षा काल में नृत्य करते हैं और फीदर जो है उनका पंख वो पूरा क्या हो जाता है, वेरी ब्यूटीफुल लगता है। और उनके कंठ भी जो है, आप पीकॉक को देखोगे तो कंठ इज ऑल्सो ब्लू कलर। तो आंसर इज पीकॉक। एंड सेकेंड वन, अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम ददामि। अहम कह, मैं छाया भी देता हूँ, आई गिव्स द शेड टू यू, आई गिव्स फ्रूट टू यू, आई गिव्स फ्लावर ऑल्सो टू यू। तो हु एम आई? This is the all you have know that it is tree. Tree gives you na shade. जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, they gives shade. In summer you stay there and you sometimes you stay there. You feel very cool, very happy. And the tree also gives us flower. The tree also gives us fruit. So the answer is tree. It is very easy, I think so. And third one is aham himalayam vashami. मैं जो हूँ, I lives on the Himalaya, mountain Himalaya. aham gangam धारयामि, and मैंने गंगा को धारण किया हुआ हूँ। I hold the river गंगा, मैंने गंगा को अपने जटा में किसने बांध रखा है? शंकर भगवान ने। मम नेत्र त्रयम अस्ति, आई हैव 3 eyes. हु एम आई? शंकर भगवान। इज इट क्लियर? शंकर भगवान हिमालय पे रहते हैं और वो उनके जटा में गंगा है, वो पूरे जटा में जो है गोल गोल जटा जो दिखता है उसमें गंगा को बांधे हुए हैं वो। एक बार जब भगीरथ की तपस्या से जब देवता लोग प्रसन्न हो गए, वो गंगा माँ को धरती पे बुलाना चाह रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, सूखा आ गया था। तब गंगा प्रकट हुई। गंगा कितनी विशाल है, अपने रौद्र रूप में प्रकट हो गई, हाहाकार करते हुए एकदम मूसलाधार अजीब उनका रौद्र रूप एकदम आ गई कि मैं आ रही हूँ धरती पे, भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर। इसीलिए भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होने के कारण जो गंगा धरती पे आई, इसीलिए उनका नाम भागीरथी भी है। गंगा का एक और सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची भागीरथी है। भगीरथ की तपस्या से गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा भागीरथी। वन नेम इज भागीरथी गंगा का। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो नोट करो। और तब शंकर भगवान देखे कि अरे ये तो इतना ज़्यादा रूप में जा रही हैं, तो धरती पे को बहा ही देंगी या कुछ नष्ट भी हो सकते हैं पेड़ पौधे अच्छा होने की बजाय। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे अपने जटा को खोल दिया, अपने जटा को खोल के और गंगा माँ को उसमें समा लिया और जटा से उन्हें बांध लिया। और धीरे धीरे आप शंकर भगवान का फोटो देखोगे लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा देखो ऐसे, फिर जल को उन्होंने छोड़ा, वरना उनका रौद्र रूप ऐसे आता तो सब तहस नहस हो जाता। तो उन्होंने धीरे से ऐसे जो जटा में उनको समेट लिया, फिर धीरे से वो स्लोली गंगा को जमीन पे अवतरित किए। तो दैट्स व्हाई द रिटन हियर कि अहम गंगा धारयामि, आई होल्ड द रिवर गंगा एंड अहम हिमालय वसामि। यू ऑल नो, आई होप यू ऑल नो, द शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? हिमालय पे रहते हैं, हिमालय पे उनका वास होता है। और ही हैज 3 eyes, यू नो। किसी भी भगवान का फोटो देखोगे तो शंकर भगवान के मस्तक पे आइज बने रहते हैं, बाकी भगवान के नहीं बने रहते हैं। तो त्रिनेत्रधारी नाम भी है उनका। तो 3 आंखों वाले जब बहुत क्रोधित होते हैं तो ही ओपन्स हिज आइज, वो अपनी आंख को खोलते हैं और भस्म कर देते हैं जो बुरा व्यक्ति होता है। एक बार की घटना है
कि कामदेव कामदेव को कामदेव से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उनसे उन्होंने बोला कि मांग लो, जो तुम्हें मांगना है तुम वर मांगो। तो कामदेव ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। वो उससे बहुत प्रसन्न थे तो उन्होंने कह दिया तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, आपकी जैसी इच्छा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, मतलब ऐसा होगा। तब उसे वरदान मिल गया। अब वो इसे टेस्ट करने के लिए वो बेवकूफ ही बोलेंगे ना, कि वो जब गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो गुरु के ही उन पे भगवान के मस्तक पे हाथ डाल दिया कि मैं टेस्ट करता हूँ। तो भगवान ने क्रोधित होकर अपना उसी क्षण तृतीय नेत्र खोल दिया और वो उसी क्षण कामदेव भस्म हो गया। वो बहुत ही सुंदर कहा जाता था कामदेव भस्म हो गया अपने तृतीय नेत्र से। तो इसके पीछे इस घटना के बाद का श्लोक है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलाई चारुता। तो ये अभी आप लोगों को हार्ड लगेगा, बस इतना ही स्टोरी जानो। तो अभी क्या है, अहम हिमालय वसामी, आई लिव्ड ऑन द हिमालय एंड अहम गंगा धारयामी, आई होल्ड द रिवर गंगा, मम नेत्रत्रयम अस्ति, आई हैव 3 eyes, अहम कह, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो द आंसर इज शंकर भगवान। फोर्थ वन, मम उत्तरे हिमालय, माई मम northern side there is a Himalaya, there is a mountain Himalaya. The Himalaya is on my north side and mam dakshine sagarah, to my south is the ocean. There is a ocean in my south side and mam dhwaja trivarna, my flag is tricolor. मेरे जो फ्लैग हैं वो तिरंगे हैं, त्रिवर्ण के हैं। अहम कहा, मेरे उत्तर दिशा में हिमालय है, दक्षिण दिशा में जो है ओशन है और मम ध्वजा त्रिवर्ण, मेरी जो ध्वजा है वो 3 रंगों की है। तो अहम का भारत माता जो है, भारत जो है इंडिया है, इनके उत्तर में क्या है, इंडिया के उत्तर में, हमारे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और दक्षिण दिशा में आप जाओगे कन्याकुमारी साइड तो वो बहुत बड़ा ओशन है। दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, चेन्नई है वगैरह, तो वहाँ बहुत विशाल ओशन है, हिंद महासागर। एंड मम ध्वजा त्रिवर्ण है, इंडिया का ध्वज जो है तिरंगा है ना, तो दैट्स वाई अहम भारत, अहम इंडिया। The India is the answer, right answer. Next one, aham pustakalaye vashami, I stay on the library. Aham jnanam dadami, I gives you the treasure of knowledge. मैं आपको नॉलेज देता हूँ, बहुत नॉलेज देता हूँ। aham lokmitram asmi, I am the friend of everybody. लोक मित्र मतलब जनों के, लोगों का मैं मित्र हूँ। आई एम द फ्रेंड ऑफ पीपल, आई एम द फ्रेंड ऑफ एवरीबडी। सो अहम कह, फिर अब सोचना है कि पुस्तकालय में क्या होता है। अहम पुस्तकालय वसामी, पुस्तकालय में ऐसी क्या चीज है जो ज्ञान देता है और लोगों का मित्र भी बनता है। तो ये जो है ये है पुस्तक, बुक इज द राइट आंसर। बुक हमको, आप पुस्तकालय में क्या रहता है, बुक रहता है और एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय तो ज्ञान नहीं देते हैं, ज्ञान कौन देता है। हम लोग पुस्तकालय क्यों जाते हैं, बुक पढ़ने जाते हैं, बुक से ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। वी लर्न फ्रॉम द बुक। एनीथिंग यू डोंट नो, यू ओपन द बुक एंड सर्च ना। नाउ nowadays the Google comes and Google is the
Google solve everything. The people not opening the book, opens only Google. बट ये अभी का लिखा हुआ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हम लोग पुस्तकालय में जाके पुस्तक को लेते हैं। वहाँ पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। फिर हम उस पुस्तक से ज्ञान अर्जित करते हैं। वो हमें ज्ञान प्रदान करता है जब हम पढ़ते हैं तो। और हम लोग मित्रमस्मि, लोगों का ये मित्र होता है। ये पुस्तक जो है बहुत अच्छा मित्र होता है व्यक्ति का। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप पुस्तक पढ़ लो, आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तो पुस्तक डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। जैसे कि आपको कोई गाना का पुस्तक है, कोई पिक्चर का है, कोई स्टोरी का है, कोई डरावने पुस्तक है, डरावनी कथा किसी में लिखी है, कोई हास्य कथा लिखी है किसी में, जैसे भी आपको इच्छा है। तो जिस तरह की कोई बाल पुस्तक है, कोई धार्मिक पुस्तक है, तो पुस्तक भी जो है बहुत सारे टॉपिक पे बने हुए हैं। तो जिस तरफ आपको रुचि है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड दैट पुस्तक इट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। हम लोगों का गुड फ्रेंड है। कभी खाली बैठे हो, आप पुस्तक पढ़ने लग जाओ, इससे आपको ज्ञान भी मिलता है। ये आपको कोई मित्र की आवश्यकता नहीं है। इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। सो हियर सेड हम लोग मित्रमस्मि, लोगों का मैं मित्र हूँ। आई एम द फ्रेंड ऑफ पीपल। आई लिव्स ऑन लाइब्रेरी, आई गिव्स यू नॉलेज एंड आई एम द फ्रेंड ऑफ पीपल। हु एम आई? तो द आंसर इज book. So understood? The chapter is clear. And exercise में क्या है? See the exercise. Write such types of riddles on your own. कोई भी riddles जो ऐसे हैं puzzles, वो आपके अपने, उसको आप लिखिए। The student will create a riddle related to self introduction. कोई भी रिडल अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का बनाइए आप। जैसे कि बोल रहा है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो इस टाइप का कुछ आप बनाओ। अहम छायाम ददामि, कंस्ट्रक्ट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड लाइक फलम, पर्णम, रसम। अहम फलम ददामि, अहम पर्णम ददामि, अहम रसम ददामि, ऐसे। अहम वने वसामि, गृहे मंदिरे जले आकाशे। See here, exercise is not lengthy, very short exercise is in this chapter. तो पहला दूसरा कोई आपको पजल आते होंगे तो आप अपनी तरफ से in your own word you write and show me. And third one में क्या है कि अहम छायाम ददामि, अहम छायाम ददामि। हाँ, ऐसे है। तो अभी यहाँ 3 दिया है, फलम, पर्णम और रसम। तो इससे आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है कि अहम फलम ददामि, अहम और क्या छाया है, पर्णम और रसम, फलम, पर्णम और रसम। अहम पर्णम ददामि। ये पर्णम में यहाँ पे बिंदु देना है, म हलंत नहीं देना है। Why? Because the after ma halant the consonant word is here. That's why the ma became anuswar. And if here any vowel letter a, i, e, then you put here the ma halant.
रसम, रसम ददामी। ये बात समझ आई ना? जैसे म हलंत वाला कोई भी वर्ड है, म हलंत है और इसके आगे एनी कॉन्सोनेंट है, अ आ ई नहीं है, तो आपको ये म जो है ये उठ करके यहाँ बिंदु हो जाएगा। और इफ यू सी हियर आफ्टर द म हलंत एनी vowel word a a e then you write the म हलंत word। जैसे अहम, अहम है वर्ड और इसके अंदर खादामी है, खादामी है, तो व्हाट इज हियर आफ्टर म हलंत, व्हाट इज यू आर सीइंग हियर? इट इज vowel और इट इज कॉन्सोनेंट, इट इज कॉन्सोनेंट नॉट द vowel अ आ ई नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई यू राइट हियर म। ऐसे लिखेंगे इसको, राइट क्या लिखेंगे? राइट करके अहम, हा के ऊपर बिंदु दे देंगे, इसको भी अहम पढ़ेंगे, अहम खादामी, अहम खादामी, ऐसे। दिस इज द राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज वेरी राइट, दिस इज द ग्रामेटिकल राइट। सो यू नो द रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ ग्रामर। एंड इफ यू सी हियर अहम अ आ ई वाला कोई भी चीज, अहम, अगर मान लो यहाँ है अहम है और अ आ ई वाला कोई भी वर्ड बताओ, अहम इच्छामी, अहम इच्छामी, मैं इच्छा रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अहम छोटी ई है तो इधर से अहम इच्छामी, अहम इच्छामी, बस इतना लिखेंगे, दैट इज ये सही हो गया। इसमें म आ गया, अहम इच्छामी। अंडरस्टूड दिस थिंग? एंड फोर्थ वन इज कि अहम वने वसामी। फोर्थ में क्या दिया है कि अहम वने वसामी, ये थर्ड का हो गया। अब देखो अहम वने, सी हियर पुट हियर द बिंदु, हियर कम बिंदु, why? Because after the ma word here you can see the consonant letter, so that's why here put the बिंदु। अहम वने वसामी, अहम वने वसामी। गृहे मंदिरे जले आकाशे, अब सेम ऐसे ही बना देना है, वने की जगह वो वर्ड को डाल देना है कि अहम गृहे वसामी मंदिरे जले आकाशे, अहम मंदिरे वसामी, अहम जले वसामी। एंड वन इज अहम, अब यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे क्या है, सब में कॉन्सोनेंट है। आफ्टर म इन ऑल आफ्टर words the first letter is consonants, so that's why here you can see the bindu, but here what comes? अहम क्या है? आकाशे, आकाशे है तो अ आ गया, अ आ ई उ वॉवेल आ गए, तो यहाँ पे म हलंत ही होगा, ये अहम वाला नहीं होगा। अहम आकाशे वसामी, अहम आकाशे वसामी। Understood? Like this you write in your notebook and hope this is clear for all of you and not you mistake this. तो आज ये भी चैप्टर आपके खत्म हो गए।
और पुनरावर्तनम अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। फिर इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, आई विल क्लियर इन नेक्स्ट क्लास। राइट डाउन द ऑल answer clearly in your notebook and we meet in the next class. Stay safe, stay home.